क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश की सेना दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने से पहले उसे खबर दे दे? और अगर दे भी दे तो क्या ये एक रणनीतिक चाल थी या फिर एक बड़ी चूक? आज का सवाल यही है, क्या ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी सैन्य जीत थी और क्या भारत सरकार के एक बयान ने पूरी दुनिया में हमारी रणनीति को कमजोर कर दिया है? अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे सेना को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर, जिसने सभी जगह हलचल मचा दी है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या है वो एस जयशंकर का बयान जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। भारत द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करना था, यही था ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इस सैन्य सफलता के बाद शुरू हुआ एक राजनीतिक घमासान, जिसकी वजह बना विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान। जयशंकर ने मीडिया से बातचीत में कहा, ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को संदेश भेज दिया था कि हम आतंकियों पर हमला कर रहे हैं, सेना पर नहीं। बस इसी एक लाइन ने उठा दिया बहुत बड़ा बवंडर। इस बयान को कांग्रेस ने देश के साथ गद्दारी बताया और राहुल गांधी ने इसे एक अपराध तक करार दे दिया। राहुल गांधी ने 17 मई को ट्वीट किया, हमले से पहले पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध है। विदेश मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इससे किसने अधिकार दिया? राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि क्या इसी वजह से आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद भाग निकले थे? और सबसे बड़ा सवाल, सूचना लीक के कारण हमारी वायुसेना को कितना नुकसान गंवाने पड़े हैं। 19 मई को राहुल गांधी ने दोबारा ट्वीट किया, एस जयशंकर की चुप्पी केवल बयानबाजी नहीं, निंदनीय भी है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, कितने विमान गंवाए हैं हमने? ये कोई गलती नहीं है, यह एक अपराध है। इसी के साथ एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें पाकिस्तान के न्यूज चैनल समा टीवी में बैठा एक पैनलिस्ट भारत के बयान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, भारत ने कहा कि हम पहले बता देंगे, सब ड्रामा था, वो जंग करना ही नहीं चाहते थे। और इस क्लिप को भारत में कांग्रेस ने अपना एक नया हथियार और सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पाकिस्तानी क्लिप को दिखाते हुए तंज कसा, अगर किसी कांग्रेस नेता का नाम पाक टीवी पर आ जाए तो प्राइम टाइम में डिबेट होने शुरू हो जाती है और उछल कूद शुरू हो जाती है। अब देखिए, पाक मीडिया जयशंकर को हीरो बता रही है। इतना ही नहीं, ट्विटर पर लोग भी भड़के हुए हैं। एक यूजर है @सुरेंद्र राजपूत, लिखते हैं, भारत के विदेश मंत्री अब पाकिस्तानियों के प्रिय हो गए हैं। मयंक सक्सेना ने कहा, पाकिस्तानी मीडिया जयशंकर के बयान को इस्तेमाल कर हमें टारगेट करने की कोशिश कर रही है। अब बात करेंगे इस पूरे मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट की क्या राय है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल टीएस हुड्डा, जो 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशनल हेड थे, उन्होंने बयान में कहा, This seems to be a deliberate provocation. A deliberate escalation by Pakistan. Clearly to me, the planning has been done at a fairly high level. And when I'm saying fairly at a high level, the fingers, and the government is also saying the fingers are pointing at Pakistan. ऐसे ऑपरेशन की गोपनीयता बेहद जरूरी होती है। अगर पाकिस्तान को पूर्व जानकारी दी गई थी तो एक रणनीति की गंभीर चूक हो सकती है। तो क्या यह बयान एक कूटनीतिक संदेश था या फिर एक रणनीतिक गलती? क्या सरकार देश को पूरी सच्चाई बताएगी? क्या जयशंकर की सफाई काफी है? और सबसे अहम सवाल, आने वाले वक्त में ऐसे बयान हमारे सैन्य कार्रवाई को कमजोर नहीं करेंगे? ये सवाल अब सिर्फ विपक्ष के नहीं, बल्कि हर उस नागरिक के हैं जो देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या एस जयशंकर का यह बयान अगर सही है तो क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारी सेना किसी अन्य देश में जाती है स्ट्राइक करने और सैन्य कार्रवाई करने, वो भी एयर से, वायुसेना से, और उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही हमारे पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उसको रहती है, तो हो सकता है कि वो पहले से अटैक कर दे हमारे ऊपर। तो आपकी क्या राय है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं?
क्या एस जयशंकर ने जो बयान दिया है वो वाकई सही है, तो उससे देश को क्या नुकसान हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली अपडेट और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। बने रहिए आप नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।